नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नतीजों पर फोकस में। मैं हूं विवेक मित्तल और अगले 2 दिन हम देखेंगे कि मार्केट में बड़े बड़े नतीजे आने वाले हैं और उन नतीजों पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आज तो छुट्टी है मार्केट की, लेकिन कल और परसों मार्केट काफ़ी बिजी रहने वाला है। बजट का भी वीक उसके अगले रहेगा, तो मार्केट में काफ़ी कुछ वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट 2 नतीजे जहां पर कि मार्केट की नज़र रहेगी उसमें इन्फोसिस और रिलायंस रहेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ मिड कैप कंपनीज के भी रिजल्ट्स रहेंगे जहां पर कि मार्केट को फोकस करना है। हमारे साथ रिजल्ट्स पर रणनीति बनवाने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के जो रिसर्च हेड हैं मिस्टर अंशुल जैन, अंशुल जी जुड़ चुके हैं। अंशुल सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार आपके दर्शकों को धन्यवाद बुलाने के लिए। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। एक बार नतीजों की लिस्ट पर नज़र डाल लेते हैं, कौन से कंपनीज के नतीजे हैं जो कि अगले 2 दिन मार्केट में हाईलाइट रहेंगे। तो उन कंपनीज की लिस्ट देखते हैं। इन्फोसिस, इसके नतीजे रहेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, साउथ बैंक, बीपीसीएल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू स्टील, पेटीएम, रिलायंस इंडस्ट्रीज और यूनियन बैंक, इन सभी के नतीजे रहेंगे। और इन पर एक बार राय बना लेते हैं कि किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहले शुरुआत करते हैं इन्फोसिस के नतीजों पर। इन्फोसिस के नतीजों पर देखें तो करीब 2% का जंप कंपनी के रेवेन्यूज़ में देखने के लिए मिल सकता है ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस। वहीं अगर प्रॉफिट में देखें तो करीब करीब यहाँ पर 6% की बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। माफ़ कीजिएगा, 4% की बढ़त देखने के लिए मिल सकती है कंपनी के प्रॉफिट्स में। 6100 करोड़ से बढ़कर कंपनी का प्रॉफिट 6300 करोड़ आ सकता है। वहीं रेवेन्यूज़ में देखें तो 37,900 करोड़ से बढ़कर 38,800 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज़ देखने के लिए मिल सकते हैं। अंशुल जी, कैसा लग रहा है चार्ट पर? टीसीएस, एचसीएल अपना काम कर चुके हैं और इन्फोसिस से पर भी जो रब ऑफ इम्पैक्ट डालना था वो डाल चुके हैं, क्या करें? देखिए विवेक जी, ये अपने चैनल के बॉटम से ऑलमोस्ट चैनल के टॉप पे आ चुका है। चैनल का टॉप 1800 1810 की रेंज में है, तो एक बार के लिए 1800 1810 तक ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। वहां पे नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन मिलेगी, फिर फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा। स्ट्रक्चरल बुल रन में है, बॉक्स बना था, बॉक्स के लो से चला है, तो बॉक्स का हाई 1800 रुपये इमीडिएट टारगेट लेना चाहिए। वहां पे प्रॉफिट बुक करके एक बार बाहर हो जाए, नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट बनेगा तो फिर हम सजेस्ट करेंगे लॉन्ग के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी फिलहाल अवॉइड की रहा है इन्फोसिस के लिए, और इन्फोसिस चूंकि चल चुका है काउंटर। तो सर कुछ प्रॉफिट बुकिंग, अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट में है तो थर्सडे के सेशन में वो क्या अपना प्रॉफिट बुक कर ले? देखिए, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो यहाँ से 20-22 रुपए नीचे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लें। अब रिजल्ट्स के हिसाब से कैसा रिएक्ट करता है ये देखना होगा, बट अभी के लिए लग रहा है कि अगर जिसके पास है उसको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर में 1800 जाते हुए दिख रहा है, फ्रेश बाइंग की यहाँ सजेशन नहीं रहेगी। 1680 स्ट्रिक्टली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। इसके नीचे स्टॉक खराब होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं जिसके कि नतीजे थर्सडे को ही आते हुए दिखाई देंगे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इस कंपनी का काउंटर पर नज़र डालें तो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ इस काउंटर पर नज़र आई है। और अगर मैं इसका चार्ट भी देख रहा था, मई से लेकर करीब करीब ये काउंटर 100 रुपये चला है। और पिछले 5 दिन में भी देखें तो करीब आधा फीसदी बढ़ा है। कुछ 5 दिन में तो इतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन नतीजे अगर देखें तो कंपनी ठीक ठाक पेश कर सकती है। हालांकि इस पर कुछ खास ब्रोकरेज हाउसेस के हमें एस्टीमेट्स तो नहीं मिले, लेकिन एक जो एस्टीमेट हमें मिल रहा है उसके हिसाब से प्रॉफिट तो फ्लैटिश साइड पर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन रेवेन्यूज़ में हो सकता है कि 10 से 15% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दे। कैसे देख रहे हैं अंशुल जी इस काउंटर को? चार्ट पे बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसमें पोल एंड फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन है और 20 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट कर लिया है। स्टॉक में अगर 347 348 के ऊपर सस्टेनेंस मिलती है तो फिर इसमें एक ब्रेकआउट बन जाएगा। टारगेट लगभग 395 400 के अराउंड आएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है स्टॉक को विद अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। हमें 700 750 रुपए आता हुआ दिख रहा है और शॉर्ट टर्म में 400 395 से 400 तक आ सकता है। मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में भी हो सकता है और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक हो सकता है, क्योंकि हमने इसको काफी कॉन्फिडेंटली रिकमेंड किया है। बिल्कुल। अगला काउंटर परसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पर अगर देखें
तो कंपनी के रिजल्ट्स थर्सडे को आते हुए दिखाई देंगे इन्फोसिस वाले दिन पर ही, और इस काउंटर में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 4% चला ये काउंटर। सर रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। आईटी कंपनीज में अगर देखें तो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इस कंपनी के देखने के लिए मिलेंगे। 5% की ग्रोथ क्यू ऑन क्यू, वाई ओ वाई में 17% की ग्रोथ रेवेन्यू में आ सकती है। एबिटा मार्जिन्स भी ठीक ठाक रहेंगे, पॉजिटिव साइड पर 17.1%। वहीं अगर मुनाफे में ग्रोथ देखें तो करीब 2% की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर और वाई ओ वाई बेसिस पर करीब 16% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। क्या करना चाहिए सर काउंटर पर? विवेक जी, जब पहला शो मैंने आपके साथ किया था तब आपको याद होगा कि मैं आईटी इंडेक्स अगले 3 से 4 महीने के लिए बहुत कॉन्फिडेंटली रिकमेंड कर रहा था। आईटी इंडेक्स ने अपने ब्रेकआउट रीटेस्ट करके 25% इंडेक्स चल चुका है अपने ब्रेकआउट पॉइंट से, और उसमें से टॉप पिक मेरी साइंट, परसिस्टेंट और इन्फोसिस थी। आप देखिए तीनों हाई के आसपास खड़े हैं। परसिस्टेंट में 101 दिन का राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, तो यहाँ से स्टॉक में 5100 रुपए तक की अपसाइड बहुत आराम से दिख सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस से भी फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। डिप्स में कहीं मिल जाता है 4600 के आसपास तक, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 5200 रुपये इमीडिएटली आते हुए दिख रहा है। जी, अगला काउंटर साउथ इंडियन बैंक। सर इसके भी नतीजे हैं थर्सडे को, क्या करना चाहिए? काउंटर चल नहीं रहा। देखिए साउथ बैंक में प्रॉब्लम ये है कि बाकी बैंक्स चल गए थे और ये कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्म करता रहा। साइडवेज टू डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, मैं इसको अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा। हालांकि बड़ा पैटर्न था, 326 हफ्ते का ब्रेकआउट था, लेकिन ब्रेकआउट फेल करके ये उसके नीचे काफी समय से 6 महीने से चल रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ब्रेकआउट फेल हुआ है, और अगर इसमें लॉन्ग लिक्विडेशन आती है तो 20 रुपए से लेके 19 रुपए 40 पैसे तक का सपोर्ट है, वहां तक स्टॉक नीचे आ सकता है। तो मेरी तरफ से एग्जिट की सलाह है। इससे अच्छा आप दूसरे बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र बैंक का हमने डिस्कस किया था, वहां 30-35% की तेजी लग रही है, तो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेना चाहिए महाराष्ट्र बैंक में। बिल्कुल, तो साउथ बैंक से निकलकर महाराष्ट्र बैंक की तरफ चले जाना चाहिए। कंपनी के नतीजे कुछ थोड़े से वॉलेटाइल भी चल रहे हैं पिछले 4 क्वार्टर से, तो हो सकता है कि लॉस टू प्रॉफिट आ जाए कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर। और अगर नेट लेवल पर देखें तो कंपनी की अदर इनकम की वजह से जून क्वार्टर में पिछली बार 202 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से बढ़ के हो सकता है कि 20-30% की ग्रोथ आ जाए। लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि बैंक के नतीजे हमेशा से वॉलेटाइल हो रहे हैं। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं जिसके कि नतीजे फ्राइडे को आएंगे। बीपीसीएल ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसमें रिजल्ट्स का आगाज करेगी। कैसे देख रहे हैं सर चार्ट पर, क्योंकि ओएमसीज के नतीजे तो अच्छे नहीं आने हैं। देखिए चार्ट्स पे कंप्लीटली फ्लैट चल रहे हैं। 107 दिन हो गया है, एकदम फ्लैट है बीपीसीएल। लगभग सिमिलर चार्ट आईओसी का और एचपीसीएल का भी है। यहाँ पे मोमेंटम कंप्लीटली मिसिंग है। मैं कहूंगा अगर आपके पास नहीं है तो अवॉइड करके चलिए। इन एनी केस 342 निकलता है तो ब्रेकआउट और मोमेंटम बनेगा, तब पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिलहाल साइडवेज है, प्रोबेबल बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो साइडवेज नेचर है अगले 3-4 हफ्ते और यहीं पे इसी तरीके से साइडवेज रह जाए। कंप्लीटली अवॉइड की सलाह रहेगी। लॉन्ग है तो भी एग्जिट कर सकते हैं। 342 के ऊपर आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा, तब पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल, तो बीपीसीएल अभी पहले नतीजों का इंतजार कर लेते हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कंपनी किस तरह से अपना पैटर्न पेश करती है, उसके बाद चार्ट को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट काउंटर सर जेएसडब्ल्यू एनर्जी। यहाँ पर नतीजे तो अच्छे हो सकते हैं क्योंकि अप्रैल जून में गर्मी काफ़ी पड़ी और जिस तरह से डिमांड थी, पावर की प्राइजेस भी बढ़ी जो मर्चेंट लेवल पर होती हैं। साथ ही अगर देखें तो डिमांड काफ़ी अच्छी थी, तो जो प्लांट लोड फैक्टर होता है वो भी काफ़ी पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिल सकता है। कैसे देख रहे हैं सर काउंटर, लेकिन चल चुका है? देखिए मेरे को ये काउंटर बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसमें पहले 44 डेज का एक बेस ब्रेकआउट आया था, रैली लेने के बाद स्टॉक वापस से 16 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, तो बेस ऑन बेस पैटर्न है। केवल इस स्टॉक में मोमेंटम की जरूरत है जो 737 के ऊपर आएगा। तो प्रीएम्प्टिव चाहें तो करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। 737 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में 950 रुपए तक की अपसाइड बनती हुई दिखेगी। तो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, बट 737 के ब्रेकआउट के बाद ही बाइंग की रिकमेंडेशन है, कंडीशनल बाई है। 737 के ऊपर आपके दर्शक भी बाई कर सकते हैं, 950 तक स्टॉक मिलेगा। फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी सर जेएसडब्ल्यू स्टील, नतीजे इसके कमज़ोर रह सकते हैं क्योंकि पूरे ही स्टील पैक के जो नतीजे होंगे वो कमज़ोर रहेंगे। लेकिन बातें ये हो रही हैं कि Q2 से इन सभी का आउटलुक सुधर जाएगा क्योंकि जो हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट थी उसका जो इम्पैक्ट है वो Q1 में ही आना, Q2 के बाद ये इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं सर?
देखिए स्लो ग्राइंडिंग अप मूव है और ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट किया है 918 पे। तो यहाँ से मैं फ्रेश बाइंग की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपके पास है तो 910 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। प्रोबेबली अगर मोमेंटम बना तो 975 से 1000 तक ये स्टॉक जा सकता है। फ्रेश बाइंग, ना बेस बहुत अच्छा लग रहा है ना रिस्क रिवॉर्ड मैच कर रहा है, तो जिसके पास है उसको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग वालों के लिए एटलीस्ट मेटल सेक्टर में मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। तो मेटल में अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है अंशुल जी को। तो जीएसडब्ल्यू में 910 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं अगर आपके पास है पोजीशन। नेक्स्ट काउंटर साहब पेटीएम। वैसे तो इसको रिजल्ट्स पर नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसके साथ अनाउंसमेंट पर मार्केट जरूर वेट करेगा कि क्या कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए विवेक जी, मैं इसको एडीएजी या जेपी ग्रुप टाइप के काउंटर्स में डालता हूँ, जहाँ पे एक खराब न्यूज और 5 6 7 लोअर सर्किट एकदम से मार देगा, आपको एग्जिट करने के लिए भी जगह नहीं देगा। तो मेरी तो लिस्ट में ये कंप्लीटली अवॉइड है। कितना भी अच्छा पैटर्न बने तो मैं यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। बट चार्ट पे अगर देखें तो एक फ्लैट बेस बना है 438, जिसका नेकलाइन था उसको तोड़ के उसके ऊपर चल रहा है। रिटेक्स में अगर 438 प्रोटेक्ट होता है तो जो गैप छूटा हुआ है ओवरऑल 700 रुपए तक, वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। 596 पे एक रेजिस्टेंस रहेगा, 700 रुपए के आसपास तक के टारगेट रहेंगे। बट प्योर टेक्निकल बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, और इस चीज के साथ बता रहा हूँ कि एक खराब न्यूज और 5 6 लोअर सर्किट में आपको एग्जिट का भी मौका नहीं देगा। तो मैं अपने क्लाइंट्स को कंप्लीटली इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करने की सलाह देता हूँ। आपके जी दर्शकों को भी यही कहूंगा कि अवॉइड कीजिए। अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे नेम से मार्केट में ट्रेड करने के लिए वहां पे पैसा लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो पेटीएम से फ़िलहाल दूर रहें, और इस कंपनी के नतीजे भी कुछ खास नहीं आने, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है तो लॉस में ही लगातार कंपनियां चल रही है। लेकिन बाजार का दिग्गज फ्राइडे को अपने नतीजे देगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सर, इसके नतीजों पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह के नतीजे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में तो 36% का जंप देखने के लिए मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट में करीब 3% का जंप एक्सपेक्टेड है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिट थोड़ा सा गिर सकता है, क्योंकि जो जीआरएम्स है, जो इनका ऑयल एंड गैस और केमिकल बिजनेस है, उसमें थोड़ी सी जो गिरावट है मार्जिन्स में वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जीआरएम्स करीब $5 तक गिर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा रिलायंस के रिजल्ट्स में। हालांकि इनका जो जियो का प्रदर्शन है वो पॉजिटिव साइड पर फ्लैट रहेगा। रिटेल का पार्टिसिपेशन, जो रिटेल बिजनेस है, वो भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव साइड पर नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ठीक है, तो इसलिए सेल्स अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी। सर, कैसे देख रहे हैं रिलायंस ऑन चार्ट्स? देखिए विवेक जी, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रिलायंस लॉन्ग है, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। मैं केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दे रहा हूँ। इमीडिएट सपोर्ट 3090 के आसपास है। ऊपर में बार बार ये स्टॉक 3210 पे जाके अटक रहा है। 3210 निकलता है तो स्टॉक में और तेजी डेवलप हो सकती है। फिलहाल इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर भी आपको राय मिल गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे रहेंगे जिन पर कि मार्केट का फोकस रहेगा, और मार्केट पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इन शेयरों पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, वो अंशुल जी ने हमें बता दिया। अंशुल जी, कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इन सभी काउंटर्स पर? देखिए लगभग सारे स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट को कभी ना कभी रिकमेंड किए थे, तो उनके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। रिलायंस इकलौता है जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, इसलिए मैंने कोई टारगेट या स्टॉप लॉस या बाई सेल की सलाह नहीं दी है, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है। बिल्कुल। अंशुल जी, हमसे जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद। तो नतीजों पर फोकस, अगले 2 दिन कहां फोकस रखना है और क्या कुछ आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन किया। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।